2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक उठापटक बढ़ती जा रही है। विपक्षी एकता का ब्लूप्रिंट अभी तैयार भी नहीं हो सका है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान देखने को मिलने लगी है। सीएम नीतीश कुमार के साथी जीतन राम मांझी ही आंखें दिखाने लगे हैं। मांझी ने महागठबंधन पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी हम को 5 सीटें देने की मांग कर दी है। ये कौन सी सीटें हैं जिस पर मांझी दावा ठोक रहे हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बीते दिनों जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। पार्टी अभी यात्रा भी कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। आगे उन्होंने कहा कि मगध के 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार गया और औरंगाबाद सीट पर चुनाव लड़े थे। इसके अलावा अभी जमुई में पार्टी कार्यकर्ता के संख्या बल के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। शिवहर, सीतामढ़ी और खगड़िया में हम लोग काम कर रहे हैं। इन जिलों में हमारे संगठन का विस्तार हो चुका है। इन जगहों पर हम लोगों ने आकलन किया है, लेकिन ये अब समय बताएगा। कहने का मतलब है कि मांझी की पार्टी महागठबंधन से गया, औरंगाबाद, जमुई, सीतामढ़ी और शिवहर के अलावा खगड़िया सीट की भी मांग कर रही है। यानी सफेद दाग एक त्वचा का रोग है। इसमें इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सफेद दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग में रोगी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती, मगर सफेद दाग चेहरे, होंठ, हाथ, पाँव आदि पर दिखाई देने के कारण रोगी कुरूप नजर आता है। इस कारण रोगी तनावहीन भावना और डिप्रेशन में रहता है। मांझी के तेवर को देखते हुए जेडीयू ने अब उन्हें मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी और जीतन राम मांझी की हफ्ते भर में हुई 2 मुलाकातों को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। पहली बार विजय चौधरी मिलने के लिए मांझी के आवास पर पहुंचे, तो दूसरी बार खुद मांझी मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। दोनों के बीच बातचीत क्या और किस मुद्दे पर हुई, इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि यह मांझी को मनाने की दिशा में जेडीयू का कदम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इस बीच उनकी पार्टी जेडीयू से पुराने साथी निकलते जा रहे हैं। अब तक करीब आधा दर्जन बड़े नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा से शुरू हुआ सिलसिला शंभुनाथ, सुहेली मेहता, मीना सिंह, मोनाजिर हसन जैसे जेडीयू के बड़े नेताओं तक पहुंचा है। आने वाले दिनों में कुछ और भी साथ छोड़ दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यानी नीतीश पर यह तोहमत लग रही है कि वे अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाएंगे। अगर 7 दलों के महागठबंधन से मांझी की पार्टी अलग हो जाती है तो यह नीतीश की साख पर एक और बट्टा साबित होगा। हालांकि जीतन राम मांझी का कोई बड़ा जनाधार तो नहीं रहा है, लेकिन परसेप्शन की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि मजबूरी में ही सही वे बिहार के सीएम रह चुके हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वे गया जिले की इमामगंज सीट से 15,000 वोटों से जीते थे। उनके बेटे और 2 अन्य ने भी हम पार्टी के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। यानी मांझी की पार्टी के विधानसभा में 4 विधायक हैं। मांझी की पार्टी का वोट शेयर 2 से 3% से अधिक नहीं है। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में अभी लघु सिंचाई व SC/ST कल्याण महकमे के मंत्री हैं। मांझी उन्हें सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव से भी योग्य उम्मीदवार बता चुके हैं। हालांकि खुद संतोष मुख्यमंत्री की दावेदारी से इनकार कर चुके हैं। इसलिए जीतन राम मांझी किसी के साथ भी जाए, परसेप्शन से अधिक कोई लाभ उस दल या गठबंधन को नहीं मिलने वाला है। हाँ, वोट के मामले में मामूली असर तो मांझी डाल ही सकते हैं।